मेन समस्या यह है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल शाहजहांपुर के जिला व महानगर प्रतिनिधि शाहजहांपुर में हो रही लगातार विद्युत कटौती एवं ट्रिपिंग से परेशान है। साथ साथ शाहजहांपुर की आम जनता भी भयंकर गर्मी में विद्युत कटौती से रात रात भर परेशान हो रही है। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के आदेश से शाहजहांपुर पूर्ण रूप से विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है। वह 24 घंटे निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति का आदेश है। उसके उपरांत भी दिन व रात में कुल 15 से 16 घंटे की लाइट मिल पा रही है। हर 10-15 मिनट में लाइट ट्रिपिंग हो रही है। फोन करने पर संबंधित अधिकारी के फोन उठते नहीं अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें। नंबर 1, ट्रिपिंग की समस्या से निजात दिलाई जाए तथा 24 घंटे निर्बाध रूप से लाइट दी जाए, जिससे व्यापारी बंधु एवं उद्योग बंधु अपने व्यापार को सुचारू रूप से कर सकें। नंबर 2, जिन इलाकों पर लोड अधिक है एवं तार कम लोड के हैं, उन स्थानों पर नए तार डालकर लोड डाइवर्ट किया जाए। नंबर 3, कम लाइट के ट्रांसफार्मर हटाकर अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। चौथा, ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में मोबाइल ट्रांसफार्मर को इस तरीके से लगाया जाए कि यातायात बाधित न हो। इसका स्पष्ट उदाहरण आप जाकर के चौक में कोतवाली के सामने देख लीजिए। तहसील के पास में आपका ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जो कि सड़क पे कम से कम 6 फुट जगह घेरा है। उसके बाद आपने ट्राली वहां पर लगा दी मेन सड़क पे और वहां पर जाम। बिजली तो मिली उससे, ये निश्चित रूप से, लेकिन जाम की एक नई समस्या पैदा हो गई। तो इस सिस्टम से उनको ट्रांसफार्मर को मोबाइल को लगाया जाए जिससे कि वो सिस्टमेटिक रहे और यातायात भी बाधित न हो। गौतम जी, आज किन समस्याओं को लेकर आप इतनी गर्मी में दक्षिण अभियंता कार्यालय में आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? भीषण गर्मी, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर के होता जा रहा है सहारनपुर में। और बिजली की यहाँ पर काफ़ी बड़ी समस्या ये है कि हर 10 मिनट बाद ट्रिपिंग हो रही है, जबकि शासन से सहारनपुर के लिए 24 घंटे निर्बाध विद्युत सप्लाई का आदेश है। फिर भी हर 10-15 मिनट के अंदर लाइट कट रही है और फिर लाइट आ रही है। पावर हाउस में फ़ोन करा जाता है, फ़ोन उठता नहीं है। अगर उठ भी जाता है तो बताया जाता है कि कोई फॉल्ट हो गया है, कोई लाइन टूट गई है, कुछ हो गया। लेकिन ये चीज़ अगर बिजली का रजिस्टर देखा जाए, हर पावर हाउस का हर 10-15 मिनट के अंदर लाइट जा रही है। क्या सिस्टम है, इन लोगों की क्या प्लानिंग है, ये हम लोग को नहीं पता चल पा रहा है, जिसकी वजह से सारे व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है। लेकिन जब लाइन की कटौती हो रही है, कोई कार्य चल रहा है, लाइन काट देते हैं, इसकी सूचना आम जन को कैसे है? ये लोग देते नहीं है। नहीं, इसकी सूचना पब्लिक को नहीं दे रहे हैं। पूरी रात भर जो है लाइट कटिंग है, कई एरियो में हम लोग को सूचना आई है, लेकिन इसकी सूचना किसी प्रकार का नहीं दी जा रही है। अब पावर हाउस के जो भी CUG नंबर हैं, वो CUG नंबर उठते नहीं हैं। अगर उठते हैं तो सही से जवाब नहीं देते हैं और अधिकारी लोग भी फ़ोन उठाते नहीं हैं पब्लिक का, जिसकी तराई मची हुई है। कोई लोग इसमें आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और किसी भी नेता का, किसी भी सरकार का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? अभी आज हम लोगों का सभी यहाँ के जो SCN हैं हमारे और SDO हैं और JE, इन सब की एक मीटिंग बुलाई गई है AC साहब के ऑफिस में। और इस जो हम लोगों ने बिंदु बनाया है, 12 बिंदु बनाए हैं, जिस पर हम लोगों ने वार्ता करने आए हैं यहाँ पे हैं। और उनसे ये पूछा जाएगा अगर कहीं आपका ओवरलोड है या कोई पावर हाउस पर लोड ज़्यादा है तो वो लोड उस पर डाइवर्ट करा जाए। और यहाँ पे इनके पास ट्रालियाँ नहीं हैं। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है, इतनी गर्मी में सब ट्रांसफार्मर जब फूक रहे हैं, तो उस ट्रांसफार्मरों के लिए मतलब ऑप्शन में जो ट्राली लगाई जाती है वो पूरे पावर हाउसों में मात्र 2 या 3 ट्रालियाँ हैं जो हमें बताई गई हैं। अभी ये बहुत कम ट्रालियाँ हैं जो जिससे कि अगर ट्राली नहीं होगी तो पूरे 24 घंटे उस क्षेत्र की पूरी लाइट जैसे गुल हो जाती है। तो ये व्यवस्था इनकी नहीं है और लगातार ट्रिपिंग हो रही है। पावर हाउस में कोई सुनने वाला नहीं है और इनके प्राइवेट बंदे इस तराई माम में इनके प्राइवेट बंदे घर घर सर्वे कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उस पर उगाही करी जा रही है बगैर आई कार्ड लगाए, ओवरलोड व बिजली बकाया के संबंध में। अगर ये व्यवस्था इनकी नहीं सुधरती है तो इसके आगे व्यापार मंडल क्या करेगा? व्यापार मंडल इनका घेराव करेगा, प्रदर्शन करेगा। नई मांगी जाएगी तो हम लोग बाजारें बंद करेंगे जब तक ये मामला नहीं सुधरेगा। व्यापार मंडल आज किन मांगों लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, क्या समस्या क्या है आपकी? देखिए, मांगे लेके मैं यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि जनता के कष्ट के निवारण के लिए जो जनता त्राहिमाम कर रही है इस गर्मी में, उसके निवारण के लिए यहाँ मैं आया हूँ। ये अधिकारी लोगों का अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हुआ है कि आराम से AC में बैठें और व्यापारी और शाहजहांपुर की जनता जो है वो गर्मी में सड़े, बल्कि ये इसलिए बैठे हैं ये भी धूप में निकलें और जाकर के इस बात को देखें कि कहाँ बिजली में क्या क्या फॉल्ट है और उनको किस तरीके से दूर किया जाए। ये उन समस्याओं की ओर कतई ध्यान नहीं देते।
अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और केवल उघाई एकमात्र साधन इनका है, जिसको हम लोग रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं कि इन अधिकारियों को भी निकलना पड़ेगा। जब डीएम और एसपी निकल करके जगह जगह मुआयना करता है और हर जगह चेकिंग करता है कि जनता को क्या समस्याएं हैं, तो ये बिजली के बैठे हुए अधिकारी लोग ये किस लिए बैठे हैं यहाँ? इनका अपॉइंटमेंट किस लिए हुआ? इसीलिए तो अपॉइंटमेंट हुआ है कि जनता की समस्याओं को देखें। जहाँ जहाँ तार खराब हैं, मैंने एक तार की वायरिंग होली पर जिस वक्त जुलूस निकल रहा था कूचा लाला मोहल्ले में बताई थी, और ये जो अंदर अधिकारी साहब बैठे हैं इन्हीं से स्वयं मैंने कहा कि ये तार है जहाँ पर पास में एक जूनियर हाई स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों बैठते हैं, पढ़ते हैं, और जिनकी संख्या लगभग 700-800 है। और बार बार मेरे कहने के बाद, निवेदन करने के बाद केवल कोरा आश्वासन, उसके अलावा कुछ नहीं, और आज तक उन तारों को नहीं बदला गया। आज मैं उस विषय में भी बात करने के लिए इनके पास आया हूं। क्या काम उन्हीं पर होगा जहां पर इनको रिश्वत दी जाएगी? क्या काम वहीं पर होगी जहां पर जनता लड़ेगी? ये उन माहौलों को क्यों पैदा करते हैं जिसके कारण हम लोगों को यहां आकर के इनका घेराव के लिए, इनसे वार्ता करने के लिए आना पड़ता है? इनको भी अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा। मैं इस बात को इन्हें सचेत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और अगर ऐसा नहीं है करते हैं तो व्यापार मंडल हर परिस्थिति से इनके घेराव के लिए, इनके घर की बिजली काटने के लिए, इनके ऑफिस की बिजली काटने के लिए मजबूर होगा।